गाजा में इजरायली फोर्स तेजी से आगे बढ़ रही है। एक और हमास के हथियार डिपो इजरायली फौज के निशाने पर है, वहीं दूसरी ओर हमास के बड़े कमांडर को चुन चुनकर खत्म भी किया जा रहा है। बड़ी खबर यह कि गाजा सिटी में आईडीएफ के ऑपरेशन तेज हो चुके हैं और आईडीएफ ने एक रेंटेंसी हॉस्पिटल का घेराव किया है। रेंटेंसी हॉस्पिटल के घेराव को लेकर बड़ी खबर यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कई हमास लड़ाकों के होने का शक था, इसलिए ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लोकेशन थी, जिसकी ये तस्वीर देखिए कि हॉस्पिटल के अंदर हमास के लड़ाकों को कैसे टारगेट किया गया है। रेंटेंसी हॉस्पिटल ये एक लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से हमास के लड़ाकों ने अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थलों को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। यहां तक कि टीवी9 ने आज एक और एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बेडरूम के जरिए भी सुरंगों के रास्ते निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार आईडीएफ न सिर्फ अपने ऑपरेशंस के जरिए हमास और उसकी सुरंगों को एक्सपोज कर रहा है, बल्कि अब यह जानकारी आपके सामने कि कैसे रेंटेंसी हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर था। आपको बता दें, बंकर के अंदर हमास के दर्जनों लड़ाकों को लेकर यह खबर आई। बंकर में बड़ी तादाद में हथियार होने की आशंका को लेकर यह खबर इंपॉर्टेंट है। आईडीएफ ने हॉस्पिटल का चारों तरफ से घेराव तो किया, जिसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन शाम तक ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है, यह भी दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इजरायली फोर्स की रणनीति साफ है, हथियार और लड़ाकों पर एक साथ हमला, ताकि हमास को जल्द से जल्द कमजोर किया जा सके। हालांकि इजराइल जानता है गाजा पर कब्जे के लिए इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शरदेंदु सर, एक क्विक रिएक्शन इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस करने के साथ साथ दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा रहा है, यानी सुरंगों का एक ऐसा मकड़ जाल जहां से एस्केप करना, आए, अटैक किया और आसानी से ये इलाके से निकल गए, इस बात को साबित कर रहा है। देखिए, हमास के जो लड़ाई का जो स्ट्रेंथ है वो टनल है आज की डेट में। और दो मुद्दों पे वो आज की डेट में स्टे कर रहा है। एक तो टनल का नेटवर्क बहुत बड़ा उसने बना रखा है, कई सारी ओपनिंग, और ये ओपनिंग देखिए जैसे आपने दिखाया, बेडरूम में खुल रही है, धार्मिक स्थानों में खुल रही है, अस्पतालों में हो सकता है खुल रही हो सकता है स्कूल में खुल रही हो, और इसके कई तरीके के वीडियो भी जारी हुए हैं। और दूसरा है बंधकों को जो होल्ड किया हुआ है, इसकी वजह से आज की डेट में हमास युद्ध में बना हुआ है। अगर ये दोनों फैक्टर पे अगर इजराइल आईडीएफ पूरी तरीके से कब्जा कर लेती है तो यह युद्ध खत्म होता दिख रहा है। नॉर्थ गाजा और गाजा सिटी तो पूरी तरीके से खत्म हो रखा है, पूरा डोमिनेंस है इजराइल आर्मी का। अब ये ऑपरेशन साउथ गाजा की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे साउथ गाजा पे ये डोमिनेशन हो जाएगा, युद्ध में एक पॉज आएगा, एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज आएगा। और इसकी देखिए तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएस ने भी बोला है कि आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज दीजिए, जिससे कि वहां रसद पहुंचाई जा सके। ये युद्ध बेंजामिन साहब ये खत्म होने नहीं दे रहे हैं। नेतन्याहू साहब वो चाहते हैं कि इसी मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए हमास को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन ये कितने दिन चलेगा, क्या स्टेज है हमास को खत्म करने की, ये अभी अनसर्टेन है। देखिए, जितनी कैजुअलिटी अगर उसको कैलकुलेट करें, उसमें महिलाएं, बच्चे बहुत हैं, कितने हमास के लड़ाके मारे गए हैं, कितने कैजुअलिटी हुए हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ देखेंगे तो काफी हद तक उनका कॉम्बैट पोटेंशियल बचा हुआ है, लेकिन उनके हथियार खत्म हो सकते हैं, उनके वॉर वेजिंग मशीन भी खत्म हो सकती है। और एक जिस मुद्दे के साथ वो लड़ रहे हैं, हमास का एक लीडर मारा जाएगा, दूसरा पैदा होगा, तो ये अनएंडिंग वॉर सा है। इजराइल को ये समझना पड़ेगा। अनएंडिंग वॉर जरूर है शरदेंदु सर, लेकिन जाहिर सी बात है हमास को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसे कमजोर करने के तहत इजराइल की तरफ से बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं।